हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों के इस हफ्ते क्या क्या रिलीज होने वाला है। तो चलो फिर शुरू करें। 11 दिसंबर को दोस्तों जो रिलीज़ हो रहा है उसका नाम है द हंग्री एंड द हेरी। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज़ होगा, जहां पर आप दो दोस्तों रेन और होंगचुल को बाइक राइड करते हुए देखेंगे कोरियंस की स्ट्रीट के ऊपर। और इस कोरिया की स्ट्रीट के अंदर वो लोकल लोगों से भी मिलेंगे और वहाँ के खाने का भी स्वाद उठाएंगे और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। और कोरियन सीरीज़ आज की डेट में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं कि लोग इस सीरीज़ को भी देखना ज़रूर चाहेंगे। 11th को एक और बहुत ही अच्छी रोम कॉम रिलीज़ हो रही है जिसका नाम है स्टिल आउट ऑफ माई लीग। इस मूवी का दोस्तों कोर है जेलेसी, जहां पर मार्था और अर्थो जो कि दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं बट अलग अलग रास्तों में चले जाते हैं, और जेलेसी की वजह से ये क्या फिर से वापस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, यही देखने वाली बात होगी। 15 दिसंबर को एक स्पेनिश ड्रामा रिलीज हो रहा है जिसको काफ़ी सारे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। इसका नाम है द हैंड ऑफ गॉड। ये नेटफ्लिक्स पे 15 दिसंबर को रिलीज हो जाएगी। 16 दिसंबर को एक मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है कैलिफोर्निया क्रिसमस सिटी लाइट्स। ये एक सीक्वल है कैलिफोर्निया क्रिसमस का, जिसके अंदर कैली और जोसेफ का हमने लव अफेयर देखा था। अब क्या ये लव अफेयर आगे बढ़ पाएगा स्मूथली या फिर इनके रोमांस में कोई रोड ब्लॉक आएगा, यही आप 16 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे देखेंगे कैलिफोर्निया क्रिसमस सिटी लाइट्स में। और 16 को बहुत बड़ी रिलीज़ है सिनेमा घरों के अंदर, वो है स्पाइडरमैन नो वे होम। ये थिएटर्स में लोग जाके देखेंगे। इसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत ही मैसिव ओपनिंग होनी चाहिए क्योंकि इस मूवी के अंदर हम स्पाइडर वर्स की दुनिया देखने वाले हैं, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज भी स्पाइडरमैन को जो उसका स्पेल गलत चला गया है उसको ठीक करने में मदद करेगा। फिर 17 को नेटफ्लिक्स के ऊपर आर माधवन की एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट रिलीज हो रहा है जिसका नाम है डी कपल्ड। और ये एक ऐसा कपल है जो कि डाइवोर्स ले रहा है बट एक पार्टी के साथ, और उसके बाद क्या होता है ये तो हमें नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज जब ये होगा डी कपल्ड 17 को तभी पता चलेगा। और 17 को एक और बड़ा धमाका होने वाला है दोस्तों, वो है पुष्पा द राइज पार्ट 1 का रिलीज जो कि थिएटर्स के अंदर होगा। ये रेड सैंडलवुड की चोरी के अंदर हमें पुष्पा राज का क्या रोल है ये समझ में आएगा, और क्या ये पुष्पा राज रॉबिन हुड है ये भी समझ में आएगा। 17 को Z5 के ऊपर भी एक बहुत बड़ा रिलीज होने वाला है, वो है 420 IPC। ये एक क्राइम ड्रामा है जिसके अंदर बहुत सारा फ्रॉड होने वाला है, साथ ही साथ में कोर्ट रूम ड्रामा होगा जिसमें वकीलों की दलीलें होंगी। बहुत टाइम के बाद हम विनय पाठक और रणवीर शौरी को एक साथ देखेंगे। बहुत टाइम पहले ये MTV के में कुछ बहुत सारे सीरियल्स आते थे, उसके अंदर ये इकट्ठे आया करते थे, लोग इनको साथ में काफ़ी पसंद करते हैं। फिर 17 को और भी बहुत बेहतरीन रिलीजेस हो रही हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर। विचर का सीजन 2 दोस्तों यहाँ आने वाला है। यहाँ जेराल और रिवेरा मॉन्स्टर हंटर है जो कि पैसे के लिए मॉन्स्टर्स को हटाता है, तो हेनरी केविल को लोगों ने इस रोल के अंदर मॉन्स्टर हंटर बनते हुए बहुत ज़्यादा पसंद किया था। इसकी आगे की स्टोरी हमें सीजन 2 में 17 दिसंबर को दिखेगी। 17 दिसंबर को सोनी लिव भी पीछे नहीं हट रहा है। द विसल ब्लोअर नाम की एक सीरीज़ आ रही है जिसके अंदर आपका मन पसंदीदा कलाकार ऋत्विक भौमिक आपको दिखेंगे एक गैप के बाद। और ये कहा जा रहा है कि स्कैम ऑफ 2013 जो हुआ था MP के अंदर, स्वापम स्कैम, ये उसके ऊपर बेस्ड होने वाला है। और 17 दिसंबर को आपको मिल दिखेगा व्हील ऑफ टाइम का एपिसोड 7। यहाँ पर जर्नी शुरू होगी 4 पॉसिबल ऐसे बच्चों की जो कि मॉरिन के मुताबिक ड्रैगन हो सकते हैं, और मैट ने इस जर्नी में आने का इनकार कर दिया है जो कि हमें एपिसोड 6 के एंड में दिखा था। तो क्या मैट इनकी जर्नी को ज्वाइन करता है कि आगे क्या होता है यही हम फिगर आउट करेंगे एपिसोड 7 में, क्योंकि अगर द डार्क वन को नहीं रोका गया तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। 18 दिसंबर को एक कोरियन सीरीज आ रही है जिसका नाम है भुलगासल इमॉर्टल सोल्स। इसका सीजन 1 आता है, और इस सीजन 1 के अंदर आप देखेंगे कि एक ऐसी वुमन है जो कि बार बार जन्म लेती रहती है लास्ट 600 सालों से, और उसको हर एक जन्म याद है। और साथ ही साथ में एक ऐसा मैन है जो कि इमॉर्टल है, जो कि 600 साल से मरा नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और कोरियंस और स्पेसिफिकली हमारे जो डाउन साउथ के इंडियंस हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग
होना चाहिए। अब 22 दिसंबर को एक इम्पॉर्टेंट मूवी रिलीज हो रही है और काफ़ी समय के बाद हम कियानो रीव्स को देखेंगे मैट्रिक्स के अंदर। और मैट्रिक्स के अंदर ये जो कहानी है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर कियानो को दोबारा से फोर्स कर लिया जाता है मैट्रिक्स के अंदर और वो चैलेंज करने लग जाता है कि मैट्रिक्स क्या रियल भी है कि नहीं। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है मैट्रिक्स पार्ट 4 22 दिसंबर को ओनली इन थिएटर्स। एमिली इन पेरिस सीजन 2 ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने वाला है 22 दिसंबर को, जिसकी कहानी एमिली के बारे में है जो कि पेरिस के अंदर आ तो जाती है अमेरिका से और उसकी ड्रीम्स भी बहुत बड़ी हैं, बट उसके लैंग्वेज बैरियर की वजह से, क्योंकि उसको फ्रेंच नहीं आती है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसकी स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है, उसकी ड्रीम्स पूरी होती कि नहीं होती, यही हम सीजन 2 के अंदर देखेंगे। 22 दिसंबर को हमें एक और एपिसोड देखने का मिलेगा हॉकाई का, जो कि है एपिसोड 6 डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। क्लिंट का क्या क्लोजर हो पाएगा माया के बॉस के साथ, यानी कि रॉनिन के लिए, यही है देखने वाली बात होगी। 24 दिसंबर को काफ़ी ज़्यादा रिलीजेस हैं। पहली इंपॉर्टेंट रिलीज है अतरंगी रे, जो कि हॉटस्टार के ऊपर रिलीज होगी। यहाँ पर अब अक्षय कुमार, धनुष और सारा को देखेंगे। एक लव स्टोरी है जो कि अलग अलग टाइमलाइंस में चल रही होगी और वो कैसे मर्ज करती हैं क्रिएटिवली, यही हम यहाँ पर देखेंगे। 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर एक बहुत मेगा रिलीज है, इसका नाम है डोंट लुक अप और पहली बार एक बहुत बड़ा हॉलीवुड का स्टार लियोनार्डो डी कैप्रियो ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखेगा और इसके अंदर दो ऐसे एस्ट्रोनॉमर्स की कहानी होगी जो एक कॉमेट को डिस्कवर करते हैं जो पॉसिबली अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो क्या वो अर्थ को सेव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहानी इसी के बारे में है। नेटफ्लिक्स पे 24 को ही एक और बड़ी रिलीज है, वो है मिनल मुरली। ये एक सुपर ह्यूमन कहानी है जो कि इंडिया से निकली है, डाउन साउथ से, जहाँ पर टविनो थॉमस के पास एक सुपर नेचुरल पावर आ जाती है जैसे उसकी एनहांस स्ट्रेंथ हो जाती है और वो बहुत तेज भाग सकता है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू डीसी जो फ्लैश का कैरेक्टर है उसके जैसा। तो आगे कहानी कैसे शेप अप होती है ये हम 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर देखेंगे। टविनो थॉमस के जो लोग फैन हैं उनको पता है कि वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर एक और कोरियन सीरीज रिलीज हो रही है द साइलेंट सी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है जहां पर फ्यूचर में इंसानों ने अर्थ की वाट लगा दी है और अर्थ के ऊपर वाटर क्राइसिस और फूड क्राइसिस चल रहा है, जिसके चक्कर में एक स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है मून के ऊपर। अंतिम और सत्यमेव जयते 2 दोनों ही 24 दिसंबर को आने की संभावना है। अंतिम आएगी Z5 पे और सत्यमेव जयते 2 आएगी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर। 27 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने वाला है एक बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक सीरीज डॉक्यूमेंट्री ड्रामा जिसका नाम है डेथ टू 2021 और इसके अंदर मेजर रिकैप फॉर द ईयर दिखाए जाते हैं। ईयर 2020 में भी डेथ टू 2020 आया था और उसके अंदर मेजर इवेंट्स कवर करे गए थे और लास्ट ईयर का हाईलाइट रहा था कोरोना। 29 दिसंबर को हॉटस्टार के ऊपर रिलीज होगा द बुक ऑफ बोबा फेट और ये हॉटस्टार के ऊपर एक स्पिन ऑफ है मैंडलोरियन का और यहाँ पर हम लर्न करेंगे बोबा फेट जो कि बहुत ही खतरनाक बाउंटी हंटर है और स्पेस ट्रैवलर है, उसकी कहानी को और डीपली समझेंगे। 31 दिसंबर को दोस्तों 3 रिलीजेस हो रही हैं। पहली रिलीज है द लॉस्ट डॉटर, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होगी। यहाँ पर एक ऐसी वुमन की कहानी है जो कि एक ब्रेक लेना चाहती है अपनी बिजी जिंदगी से और जब उसके बच्चे उसके हस्बैंड के पास चले जाते हैं डाइवोर्स के बाद तो वो एक बीच वेकेशन लेती है जो कि बहुत मिजरेबली गलत चला जाती है और क्या वो इस मिजरी से बाहर आ पाती है कि नहीं आ पाती है यही देखेंगे हम 31 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे द लॉस्ट डॉटर के अंदर। 31 दिसंबर को नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज हो रहा है एक क्राइम थ्रिलर जिसका नाम है स्टे क्लोज, ये भी आप देख सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट रिलीज 31 को होगा वो है कोबरा काय का सीजन 4 नेटफ्लिक्स के ऊपर। यहाँ पर हम डैनियल और जॉनी की रिफ्ट को एक स्पोर्ट्स ड्रामा के रूप में देखेंगे। तो होपफुली आपके लिए ये लिस्ट मीनिंगफुल होगी। अगर आपको ये लिस्ट अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और एट द सेम टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।